फौजियों की वाइफ आपको लगता है बहुत अंडररेटेड है या उनको उतनी क्रेडिट नहीं जाता? आई थिंक दे शुड बी सेलिब्रेटेड मोर. अननोइंगली एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ आपके अंदर होती है, जो मैं बोल रही थी, वो वहां से आती है. द सैड पार्ट, एंड आई मे बी, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग ऑन दिस पीपल, बट आई फील कि everybody doesn't know enough what they go through and what they do as a part of their serving and how their lives are. लोगों को ranks भी नहीं पता होंगे. फौजियों की वाइफ आपको लगता है बहुत अंडररेटेड है या उनको उतनी क्रेडिट नहीं जाता? I think they should be celebrated more. Absolutely. क्योंकि अगर सरहद पर वो फौजी देश के लिए लड़ रहा है बिना इस फिक्र कि उसके बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, खाना खाया नहीं खाया, बेटी को कोई टीज तो नहीं कर रहा, Yeah. बच्चा कहीं लड़ाई करके तो नहीं आया, Yeah. वो उस बात से रिलैक्स है. Yeah. बिकॉज मेरे घर में मेरे मौसा जी आर्मी में थे. तो फिर आप और जानते हो वो डिसिप्लिन. मौसी को मैंने देखा है दोनों बच्चों को बड़ा करते हुए. जी. समटाइम आई फील यार ये कितनी स्ट्रांग वुमेन है, इतनी Yeah. स्ट्रांग है. So when a strong woman like that has brought you up, तो जो आप अननोइंगली एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ आपके अंदर होती है, जो मैं बोल रही थी, वो वहां से आती है. एंड मुझे उससे ज़्यादा दुख ये होता है कि हमारे देश के डिफेंस फोर्सेस, देश को, इतना बड़ा देश है, प्रोटेक्ट करते हैं, बट द सैड पार्ट, एंड आई मे बी, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग ऑन दिस पीपल, बट आई फील कि एवरीबडी डजंट नो इनफ व्हाट दे गो थ्रू एंड व्हाट दे डू एज अ पार्ट ऑफ देयर सर्विंग एंड हाउ देयर लाइव्स आर. लोगों को रैंक्स भी नहीं पता होंगे. यू नो, इट इज, आप बाहर किसी से बात कर लो, बोलेंगे कर्नल बड़ा है कि मेजर बड़ा है, और ऐसा मतलब गुस्सा आता है उस टाइम पे कि दीज आर द पीपल हु आर गिविंग देयर लाइफ फॉर यू. आप घर में बैठकर शांति से न्यूज़ देख रहे हो कि सरहद पर अभी सिचुएशन थोड़ी खराब है, बट दीज आर द फैमिलीज हु आर day in day out serving for the nation. So I feel a little more awareness and a little more credit needs to go to both the army men and the wives for I'm telling you, like I said, हमें कभी पता ही नहीं चला कि dad is away or mom never let that fear come on to us. मैंने अभी इमरान हाशमी का पॉडकास्ट किया था, उनकी एक फिल्म आ रही थी, कश्मीर हम गए थे, जी. और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपसे लोग ऐसे मिले जिन्हें इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ या बाकी चीज़ों का डिफरेंस था? ही सेड हाँ, सबको लगता है कि ये फिल्म इंडियन आर्मी पे थी, बट एक्चुअली हमारी फिल्म इंडियन आर्मी पे नहीं थी, बट लोगों को पता ही नहीं है. नहीं पता लोगों को एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का डिफरेंस नहीं पता है. बाकी सब तो आप छोड़ ही दो. So and once an army family, army kid, you're a very proud army kid. You're like, आपका खून DNA उससे भरा होता है, because that's all you know, right? So मतलब ब्यूटी विद ब्रेन भी होता है. Well, I agree. I would like to agree. होता है, of course होता है. Okay, मैंने डम होना अलाउड नहीं होता है. Dads बोलेंगे, what is this? Where is your general knowledge? मतलब मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा, बट बॉलीवुड से बहुत सारी खबरें आती है जो कई बार अपील करती है. ओके, कई बार ये जिक्र होता है कि टैलेंट, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, टैलेंटेड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डिसिप्लिन होना सक्सेसफुल के लिए? देखो, आई फील एट द कोर लेवल, और ये मेरा मानना है कि कोर लेवल डिसिप्लिन को, हर चीज़ के लेयर्स होते हैं. आपका पहला लेयर डिसिप्लिन से शुरू होना चाहिए, और वो डिसिप्लिन है नॉट ओनली ऑन द डेज दैट यू आर वर्किंग, कि चलो मैं कल काम कर रही हूँ तो मैं 6 बजे उठ जाऊंगी, बट ऑल्सो एज अ वे टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, कि मैं चाहती हूँ कि मुझे काम मिले और मैं उसके लिए 100% एफर्ट डाल रही हूँ. टॉक अबाउट माई ऑडिशन डेज फॉर एग्जाम्पल. तो ये थोड़ी कि जिस दिन पिक्चर मिलेगी उस दिन मैं काम करूँगी. तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना शुरू से बहुत ज़रूरी है. एक टू आई बिलीव, आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ यूनिवर्स, कि आप अगर आपके एक्शंस में दिखेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, ऑडिशंस पे जा रहे हो, लाइनों में लग रहे हो, तो होगा ही होगा. हाउ कैन इट नॉट हैपन? नहीं, जैसे मैंने अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देखा था, ही सेड कि मेरी 16 फिल्में फ्लॉप हुई थी जी, बट मैं डिप्रेशन में नहीं गया क्योंकि मुझे पता था कि मेरी अगली 10 फिल्में लगी हुई हैं. Absolutely. और ये इसलिए थी क्योंकि मैं बहुत पंक्चुअल था, मैं टाइम से आता था, टाइम जाता था. So I'm coming to that. So your core is discipline, and which is why 16 फ्लॉप होने के बाद भी उनके पास 10 और थी. बिकॉज अगर आप कितने भी टैलेंटेड हो और अगर आप ईजी टू वर्क नहीं हो, डिसिप्लिन इज ऑल्सो बीइंग ईजी टू वर्क, राइट? डिसिप्लिन मीन्स आप 2-2 घंटा 4-4 घंटा लोगों को वेट नहीं करा रहे हो, आप अपनी लाइन्स लर्न करके आ रहे हो, आपसे जो एक्सपेक्टेड है आप प्रॉपरली प्रोफेशनली कर रहे हो. इफ दैट इज नॉट हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, तो लोग आपके साथ काम भी नहीं करना चाहेंगे आफ्टर अ पॉइंट. Why Akshay sir is respected today or has so much work today, that hits or flops don't matter. His discipline has been spoken about so much, and talent is something you can work on. That was my second part. अमिताभ बच्चन सर का भी शायद यही आता है, क्योंकि टैलेंट क्या है, अगर लोगों को आपके साथ काम करना पसंद है तो आप 2 फिल्म 3 फिल्म 4 फिल्म में सीख ही जाओगे. हर इंसान नया होता है
और पहली फिल्म में आई मीन इफ आई लुक एट माय फर्स्ट फिल्म आई एम लाइक व्हाट एम आई डूइंग, यू नो, एवरीवन, बट वो आप सीख जाते हो, बट अगर डिसिप्लिन ही नहीं है तो आई थिंक वो आपका कोर ही गलत आपकी ये है। लाइन सुन के ना, जो लास्ट वाली लाइन थी कि 2 फिल्म 4 फिल्म 6 फिल्म करके सीख ही जाओगे, मेरे को अभी आपकी मेरे हस्बैंड की बीवी का ट्रेलर जी याद आ गया। जी, ये किसका आइडिया था ये ट्रेलर जो वाला? हमारे ऊपर जोक मारने वाला। हाँ, ये आई थिंक इट वाज क्वाइट फन। बहुत मतलब मैंने प्ले किया बिकॉज उसमें एक मेरा दोस्त भी काम कर रहा था, हर्ष। हम्म, तो मैंने उसको प्ले किया। स्टार्ट होता है भूमि से, ये सिर्फ पत्नी बन पाई है, जी, फिर आप पर आता है सेक्सी उससे होने के अलावा कुछ कुछ नहीं है, नहीं है, एंड देन फिर अर्जुन कपूर पे, चलो बेटे एक्सप्रेशन दिखाओ, जी, एंड देन दैट लाइन की अरे लगता है लौंडे ने मेहनत की इस बार। राइट। ये आई थिंक हमारे डायरेक्टर मुदस्सर सर का आइडिया था, एंड वी थॉट, सी वी आर वेरी अवेयर कि देखो अभी एक सर्टन काइंड ऑफ फिल्म्स थिएटर में चल रही हैं, और सर्टन ऑडियंस जो मिड बजट फिल्म्स हैं वो थिएटर्स में अभी उतने अच्छे से नहीं चल रही हैं जो प्री पैंडेमिक चलती थी। हाउ डू यू नो, ऐसा होता है ना, बोलते हैं कि इफ यू कैन लाफ एट योरसेल्फ इट्स द बेस्ट क्वालिटी टू हैव, हाँ, you've heard that, तो we said okay let's laugh at ourselves, we don't have a problem, जो चीज लोग बोलेंगे उससे अच्छा खुद ही बोल लो ना, तो लोगों को लगेगा वाह यार, जैसे आपने बोला। so at least that gave us so much love, and मतलब anybody who watched the इसके film लिए भी is करेज चाहिए था, बट जी, एक इसका ये भी आ रहा था कि इसमें थोड़ा थोड़ा तो रियलिटी आसपास था, थोड़ा थोड़ा yeah of course, थोड़ा थोड़ा आ रहा था। थोड़ा थोड़ा देखो हमेशा रियलिटी क्या होती है, एक certain percentage of audience will feel something about a particular actor, हाँ, the way they जरूरी look. नहीं है the way they look, and जरूरी नहीं है कि 100% people are going to like you, True, जरूरी नहीं है 100% going to hate you, true. but there's always a section that will feel अच्छा यार ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, अच्छा यार ये तो यही प्ले कर रही है, अच्छा यार ये तो यही दिखती है, whatever, तो हमने कहा ठीक है, मजाक उड़ाते हैं। तो इसका इंडस्ट्री से भी रिस्पॉन्स आया था, जैसे एक तो हो अरे गया- so many हाँ, people called us that हाँ, they तो loved वही the वही trailer। पूछ रहा हूँ मैं कि किसने किसने आपको फोन करके बताया कि यार अभी ये तो क्या मैं था भूल और गई ये हूँ। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। Lot of people actually called us and said यार what a killer opening for the trailer, it takes guts to say to laugh upon yourself। हाँ, मतलब ट्रेलर को आपने अलग से हाईलाइट कर दिया, जी, आपने फोर्स कर दिया कि हमें इंटरेस्ट जगा दिया आपने। देखो वही दैट वाज द मेन मोटिव आई थिंक हमारे डायरेक्टर का, कि इन एन एज ऑफ इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया जहाँ पर अटेंशन स्पैन बहुत कम है, अभी आप कैसे अटेंशन लो लोगों की, सो देन दैट वाज एन आइडिया व्हिच वी ऑल थॉट वाज वेरी मैं नाइस। उससे कमेंट सेक्शन में चेक कर रहा था, समवन कोटेड कि भाई इतना भी सच नहीं बोलना था। देखो वो नहीं हम पढ़ते बट ठीक है ना, लोगों को देख के हंसी आई, दैट्स इट, वी आर एंटरटेनर्स या, हाउ But- डज इट मैटर। टाइपकास्ट होने से डर नहीं लगता? जैसे आप तीनों के, क्योंकि इसमें आपने जिक्र किया इसलिए मैं पूछ लेता। जैसे भूमि को फिर मैंने सोचना शुरू किया फर्स्ट फिल्म के बाद से लगातार, सो आई रियलाइज कि उसको हर बार शादी वाले उसमें डाल देते हैं, अल्टीमेटली जी। उसको बीवी बनाते हैं। जी अर्जुन के एक्सप्रेशंस को लेकर बहुत सारे मीम्स आते हैं, जी या आपको भी ब्यूटीफुल प्रिटी बनाते हैं, मतलब बहुत सारी फिल्मों में, कई सारी में नहीं है बट जो चली उसमें कोशिश उन्होंने की जी कि एक चार्म दिखा दे। जी। सो ये टाइपकास्ट होना डर नहीं लगता कि यार आई हैव मोर? यू नो मैं इतना सोचती नहीं हूँ, आई टेल यू व्हाई। जितना आप अपने दिमाग में सोचते रहोगे ना, दिस इंडस्ट्री इज वेरी शॉर्ट लिव्ड फ्रॉम फ्राइडे टू फ्राइडे। जिस फ्राइडे आपकी एक कमर्शियल गुड लुकिंग वाली फिल्म, जैसे जब दे दे प्यार दे आई थी, तो सबको लगा अरे यार ये तो बहुत हॉट है, ये गर्ल नेक्स्ट डोर कैसे प्ले करेगी, राइट? हॉट 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 वाली वैसे वाली फिल्में मिलने लग अच्छी गई। फिल्म थी। थैंक यू। इस साल पार्ट 2 भी आएगी। हाँ, मैंने पढ़ा। so आई एम सेइंग, नो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टाइपकास्ट। तो हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है ना, आप 2 फिल्में एक जैसी कर लो तो तीसरी में लोग लगते हैं नहीं ये तो गर्ल नेक्स्ट डोर, बिकॉज उससे पहले जो मेरी साउथ की फिल्में थी वो ज्यादा गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप की थी। सो नोबडी सॉ मी एज आयशा ऑफ दे दे प्यार दे, till Love Sir and Akeem Sir saw me like that, you know, I underwent a full transformation, I lost weight, जो भी। उसके बाद वो 2-3 फिल्में वैसी हुई तो लोगों को लगा अरे यार ये गर्ल नेक्स्ट डोर कैसे प्ले करेगी, राइट? फिर मैंने डॉक्टर जी जब की थी, तो डॉक्टर जी के लिए मैंने खुद ही डायरेक्टर को बोला था, यू हैव, सो डायरेक्टर and the producer they were sure, and then there was someone in the team who said I'm not too sure if she'll look like लखनऊ की लड़की, you know, डॉक्टर वो लगेगी कि नहीं। so I said look टेस्ट कर लो, you know, so I feel इतना सोचना नहीं चाहिए, अपने गट के साथ जाना चाहिए, and anywhere you feel just tell them कि यार आप टेस्ट करके देख लो ना, do I look the part or not। ओके, आपने साउथ का जिक्र किया कि वहां जी। से आप आए, आपने वेट लूज किया। जी
एक साउथ को लेकर जो कॉमन डिफरेंस हमने नोटिस किया वो ये है कि साउथ में एक्ट्रेस जाती है, थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ता है, यहाँ आते हैं थोड़ा कम करना नहीं नहीं, ये पड़ता बहुत पुराना नोशन था, है। अब नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखो रश्मिका मंडाना हु इज वर्किंग हियर, और आई, और बट वो तो तमन्ना। पैन इंडिया फिल्में बनने लगी अब तो। पैन इंडिया भी तो हमने ही कॉइन किया ना वर्ड। हाँ, पैन इंडिया मतलब एक तो ये वर्ड मुझे समझ नहीं आता, पैन इंडिया भी हम ही ने कॉइन किया है। हाँ मतलब या तो यहाँ का एक्टर ले लो, वहाँ की हीरोइन, वहाँ का हीरो ले लो, यहाँ की हीरोइन, एक एक बेचने, इट्स अ मार्केटिंग कि गिमिक, ज्यादा ज्यादा दूर तक लोग इट्स अ ऑडियंस। मार्केटिंग गिमिक, दिस कॉइन्ड टर्म ऑफ पैन इंडिया। आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि जब 1990s में साउथ फिल्म्स के रीमेक हिंदी में बनते थे, और बहुत सारे बने हैं, या वाइस वर्सा, तब मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, या सोशल मीडिया नहीं था कि आपको हर चीज पता चल जाती True. थी। बट वो तब भी वही फिल्म्स थे या कंटेंट थे, या लॉट ऑफ फिल्म्स फ्रॉम द साउथ, चाची 420 वगैरह जो की गई हैं, वो साउथ से आई हैं। सो आई फील दैट आज हम कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, बट एंटरटेनमेंट जो है ना, जो जो द फॉर्मेट ऑफ व्यूइंग सिनेमा, द इमोशंस दैट वर्क, वो ग्लोबली एक है।